महाभारत में द्रौपदी के जन्म की कथा दी गई है। कथा के अनुसार द्रौपदी का जन्म अपनी मां के गर्भ से नहीं हुआ था। द्रौपदी सीता की तरह अयोनिजा हैं। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा दी गई है। कथा के अनुसार द्रौपदी के पिता द्रुपद ने अपने शत्रु द्रोण के वध के लिए एक संतान की प्राप्ति की इच्छा से एक यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ से एक पुरुष का जन्म हुआ जिसे द्रोण के वध करने का वरदान प्राप्त था। उस पुरुष का नाम धृष्टद्युम्न था। इसी यज्ञ से एक बालिका भी प्रकट हुई जिसे याज्ञसेनी कहा गया। द्रुपद ने इस बालिका का अपनी पुत्री की तरह लालन पालन किया और उसे द्रौपदी नाम दिया गया। धृष्टद्युम्न की तरह ही द्रौपदी का एक और भाई था जिसका नाम शिखंडी था। द्रौपदी का स्वयंवर जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तो पांचाल नरेश द्रुपद ने उसके विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर के माध्यम से ही ब्राह्मण के वेश में आए अर्जुन ने द्रौपदी को जीता और इसके बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ विवाह हुआ। द्रौपदी के 5 पति कौन थे? द्रौपदी के 5 पतियों के नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इन्हें ही पांडव भी कहा जाता है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार द्रौपदी के 5 पति पूर्वजन्म में अलग अलग काल में इंद्र पद को डोट सुशोभित करने वाले इंद्र थे। इन 5 इंद्रों के नाम थे विश्वभुक, भूतधामा, शिवी, शांति और तेजस्वी। द्रौपदी पूर्वजन्म में स्वर्ग की लक्ष्मी या शची या इंद्राणी थीं। कथा के अनुसार इन 5 इंद्रों पर रुद्रदेव कुपित हो गए थे और रुद्र ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया था। यही 5 इंद्र पृथ्वी पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के रूप में जन्मे। विश्वभुक ने धर्मराज के माध्यम से कुंती के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए वो धर्मराज या धर्मपुत्र भी कहलाए। भूतधामा ने वायुदेव के माध्यम से कुंती के गर्भ से जन्म लिया और वो संसार में भीमसेन के रूप में प्रसिद्ध हुए। भीम को वायुपुत्र भी कहा जाता है। अर्जुन के रूप में स्वयं शिवी नामक इंद्र ने ही जन्म लिया था, जबकि अश्विनी कुमारों को माध्यम बनाकर माद्री के गर्भ से शांति और तेजस्वी नामक इंद्रों ने नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लिया था। द्रौपदी के पुत्रों के नाम क्या हैं? द्रौपदी के 5 पांडवों से 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर से द्रौपदी के प्रतिविंध्य नामक पुत्र हुआ जो पांडव पुत्रों से सबसे बड़ा था। भीम से द्रौपदी के सुतसोम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अर्जुन से द्रौपदी को श्रुतकर्मा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। नकुल से द्रौपदी को शतानिक नामक पुत्र हुआ तो सहदेव और द्रौपदी के पुत्र का नाम श्रुतसेन था। द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई? द्रौपदी की मृत्यु के बारे में महाभारत के महाप्रास्थानिक पर्व से जानकारी मिलती है। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण कर रहे थे तो रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हो जाती है। जब भीम द्रौपदी की मृत्यु की वजह पूछते हैं तो युधिष्ठिर बताते हैं कि द्रौपदी अर्जुन के प्रति पक्षपाती थीं, इसलिए उनकी मृत्यु सबसे पहले हुई। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।